So students, today we are going to see this question from the chapter rectification of errors. Already हमने इसमें देख लिया कितने types of rectification of errors होते हैं हमारे. There are 4 different types of rectification of errors. हमने देखे थे थ्योरी में. हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं इसके अंदर. अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं. ये भी आपका जो है टू साइडेड एरर्स का ही एग्जांपल है. So now let's go with this question right now. So first I'm going to take up the first point here. 200 received from Ramesh have been wrongly entered from the Suresh. देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें दो चीजों में आपको ब्रेक करने के लिए मैंने बोला हुआ है कि आप हमेशा सेंटेंस को जो भी ट्रांजैक्शन है उसको दो में ब्रेक कर लेंगे. एक एक्चुअल में जो हमें चाहिए मींस व्हाट इज एग्जैक्टली राइट, जो राइट है उसको हम पहले देखते हैं. ठीक है ना. जैसे इसमें 200 रिसीव फ्रॉम रामेश, ये रामेश से हमें रिसीव हुआ 200 रुपए रिसीव हुए. तो ये 200 रुपए जो रिसीव हुए हैं ये हमारा क्या हो गया, ये रामेश से रिसीव हो रहा है, ये हमारा ट्रांजैक्शन है. तो पहला हम राइट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं. व्हाट इज आवर राइट ट्रांजैक्शन. तो रामेश से रिसीव हुआ. प्रियांशु एंट्री क्या होगी इसकी, जनरल एंट्री क्या होगी बेटा. 200 रिसीव फ्रॉम रामेश. सर रामेश से इसने सर क्या रिसीव किया है सर. कैश. सर कैश. सर रामेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर. बेटा वी आर रिसीविंग द कैश, नॉट वी आर गिविंग द कैश. नो सर, कैश अकाउंट डेबिट टू रामेश अकाउंट. यस, ध्यान से बताइए इसको क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं वो चीज आपका जो है अभी आपको रिकॉर्डिंग में मिलने वाला है. ठीक है. सॉरी सर. नो इशू, नो इशू. डोंट बी कॉन्शियस. आप बताइए जरूर. ठीक है. कैश अकाउंट डेबिट टू रामेश अकाउंट. देखिए रामेश जो है उससे हमें मिल रहा है तो इन दैट केस रामेश को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. आप अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लगाइए. तो ये हमारा राइट एंट्री है जिसके अंदर हमारा 200 रुपीज रिसीव किया हमने. तो वी आर गोइंग टू राइट 200 रुपीज हियर. 200 रुपए आपको यहाँ पे आ गए. ठीक है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू रामेश अकाउंट आ गया. अब आपका रॉन्ग एंट्री जो है हमारा इसमें क्या हुआ है. अब देखिए यहाँ पे सेकंड हाफ में आप रॉन्ग एंट्री पकड़िए कि रॉन्ग एंट्री क्या हुआ हमारा. दैट हैज बीन रॉन्ग एंट्री स्टेटेड इन द सुरेश. तो रॉन्ग एंट्री क्या है इसके अंदर हमारा. व्हाट इज आवर रॉन्ग. सर सुरेश कर दिया हमने रामेश की जगह सर. जो रमेश की जगह हम सुरेश कर. यस, रामेश की जगह हमने टू सुरेश लिख दिया. इसके अंदर सुरेश लिख दिया है. एक मिनट बेटा, सुरेश लिख दिया हमने. तो सुरेश अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट दैट इज 200 रुपीज. तो रामेश की जगह हमने 200 रुपीज का लिख दिया दैट इज सुरेश. तो अब हमारा जो रॉन्ग एंट्री है दैट इज सुरेश, इसको हमें हटाना है और रामेश को हमें सही जगह लेके आना है. दैट इज टू रेक्टिफाई इट. तो अब रेक्टिफिकेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे बताइए बेटा. सर इसको डेबिट कर देंगे. सुरेश को हम डेबिट कर देंगे. कोई भी चीज आपकी डेबिट है तो उसको क्रेडिट करके हम कैंसिल करते हैं और क्रेडिट की चीज को कैंसिल करना है तो हम उसको डेबिट करते हैं. तो सुरेश को हम क्या करेंगे इसके अंदर बेटा. दैट इज सुरेश को हम इसके अंदर जो है आपका दैट इज यू गोइंग टू डेबिट सुरेश अकाउंट डेबिट विद द सेम वैल्यू. हम सेम वैल्यू से डेबिट करेंगे जिससे कि अकाउंट में जीरो हो जाएगा. इसका सुरेश अकाउंट जीरो हो जाएगा हमारा. और जो हमें रमेश अकाउंट है उसको लेके आना चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा उसको हम टू कैश अकाउंट सर. नहीं प्रियांशु आप बताइए. टू रामेश अकाउंट. टू रामेश अकाउंट. टू रामेश अकाउंट सर. रामेश को आपको लेके आना. रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि जो गलत चीज है उसे हमें हटाना है, ठीक करना है और जो सही चीज है उसको सही जगह लेके आना है. दैट इज कंप्लीट रेक्टिफिकेशन. ठीक है बेटा. तो इसको ध्यान रखेंगे. रामेश अकाउंट रामेश अकाउंट ये आपका हो गया. दैट इज 200 रुपीज. सो देखिए ये आपका जो है एरर आपने रेक्टिफाई कर लिया. नाउ वी गो विद द सेकंड वन. हम सेकंड वन देखते हैं. सेकंड वाला देखते हैं. सेकंड पॉइंट, सैलरी पेड टू क्लर्क रुपीज 150. सैलरी पेड टू क्लर्क. तो गुनगुन इसमें राइट एंट्री क्या होगी बेटा. सैलरी पेड टू क्लर्क. सैलरी पेड टू क्लर्क अकाउंट डेबिट. सैलरी अकाउंट डेबिट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. राइट. सो नॉमिनल अकाउंट है बेटा ये. yes, तो आपका ये सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा. डेफिनेटली एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे. किसको दिया हमने पैसा उसका मतलब नहीं है. यहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है. हमने किस वजह से दिया है ये, दैट इज द एक्सपेंस. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू दैट इज कैश. तो ये हमारी एक्चुअल एंट्री है. This will is our right entry and amount is that is 150 here.
तो 150 डेबिट एंड 150 क्रेडिट वी हैव डन. नाउ वी हैव टू गो विद द रॉन्ग एंट्री. रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया इसमें? हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट. हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, यानी कि आपने सैलरी की जगह क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया बेटा, बताइए गुनगुन. सर वेजेस कर दिया. वेजेस, या सैलरी अकाउंट डेबिट की जगह हमने वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया. तो दिस इज अ रॉन्ग एंट्री वी हैव डन, क्योंकि हमारा वेजेस हम लोग जो देते हैं वर्कर्स को देते हैं, सैलरी भी गिव टू द क्लर्क एंड द मैनेजर्स, उनको देते हैं. तो वेजेस अकाउंट हमने कर दिया. वेजेस कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड आपका जो सैलरी है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है. तो वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, दैट इज 150 रुपीज से. दिस वी हैव डन रॉन्ग. नाउ गुनगुन टेल मी हाउ वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई. रेक्टिफाई कैसे करेंगे बेटा इसको? सर वेजेस अकाउंट को क्रेडिट करके. वेजेस को हमें कैंसिल करने के लिए डेबिट की चीज को कैंसिल करेंगे क्रेडिट करके, तो डेफिनेटली इसको क्रेडिट कर देंगे हम लोग. सो टू वेजेस हमने कर दिया इसको. टू वेजेस, बिल्कुल सही है, आपने बताया मुझे. वेजेस अकाउंट मैंने कर दिया, दैट इज 150 रुपीज, ये क्रेडिट कर दिया. अब हमें डेबिट क्या करना है बेटा इसके अंदर? सर सैलरी अकाउंट डेबिट. सैलरी, हमें जो नई चीज जो लेके आना है सही चीज, तो सैलरी अकाउंट को हमें लेके आना पड़ेगा. तो सैलरी अकाउंट हम इसके अंदर डेबिट कर लेंगे. तो सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, दैट इज विद 150 रुपीज. तो 150 रुपीज से हम सैलरी के अकाउंट को डेबिट कर लेंगे. ठीक है. तो दिस इज द सेकंड एंट्री. आई होप यू आर गेटिंग ऑल ऑफ यू. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अब. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम लोग थर्ड एंट्री कर रहे हैं इसमें. अब थर्ड एंट्री हम देखते हैं इसके अंदर. थर्ड एंट्री हम देखेंगे. तो इसमें शगुन आप बताइए मुझे. ₹650 पेड इन कैश फॉर परचेज ऑफ टाइपराइटर. देखिए दिस इज अ ट्रांजेक्शन, कंप्लीट ट्रांजेक्शन क्या है? 650 पे किया गया कैश में, परचेज किया गया टाइपराइटर. तो बेटा एंट्री क्या होगी? सर टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश इसको हम अकाउंट. टाइपराइटर भी कह सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. टाइपराइटर ले लेते हैं, कोई बात नहीं. तो इसको हम टाइपराइटर ले लेते हैं. टाइपराइटर, टाइपराइटर्स, टाइपराइटर्स अकाउंट. बेटा म्यूट करिए, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा. टाइपराइटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश. ठीक है बेटा, ये कैश हो गया. तो शगुन ये तो हमारी एंट्री हमने सही कर दिया. अमाउंट इज 650 ये कर दिया. अब बेटा रॉन्ग एंट्री हमने क्या किया, उसको आगे मैं पढ़ रहा हूं, समझेगा. वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट. लेकिन हमने गलती से टाइपराइटर की जगह क्या कर दिया, उसको हमने चार्ज किसमें कर दिया, उसको एक्सपेंस दिखा दिया हमने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट बता के. तो हमारा ऑफिस एक्सपेंस हमने दिखाया इसके अंदर, तो ये हमारे रॉन्ग हो गया. तो इसको बेटा कहाँ हम प्लेस करेंगे, कहाँ इसको क्या कौन सी एंट्री होगी हमारी इसके अंदर रॉन्ग एंट्री में? ये होगी रॉन्ग एंट्री. हाँ रॉन्ग एंट्री कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. Okay. सर Office ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट. yes. Office expenses account debit. Office expenses. तो office expenses account debit हो जाएगा आपका. Office expenses. मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा इसको. इसको शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, एग्जाम स्कूल में अलाउड नहीं है. शॉर्ट ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये आपने डेबिट कर दिया 650 रुपीज से, जो कि आपका रॉन्ग एंट्री है. देयरफॉर आई हैव शोन विद द रेड. अब ये आपको रेक्टिफाई करना है, इसको ठीक करना है. तो जो चीज हमारा ऑफिस एक्सपेंस खर्चा है ही नहीं हमारा तो एक्चुअली वी हैव बॉट द टाइपराइटर. इट्स इक्विपमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसकी जगह हमने गलती से खर्चा दिखा दिया, एक्सपेंस दिखा दिया. तो ये एक्सपेंस नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा और टाइपराइटर को हमें सही जगह लेके आना पड़ेगा. तो क्या करेंगे बेटा इसका एंट्री? सर हम सर ऑफिस एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे. ऑफिस एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे. तो टू ऑफिस एक्सपेंस हमारा हो जाएगा. तो टू ऑफिस एक्सपेंस, आई राइट इट डाउन हियर. ऑफिस एक्सपेंस बेटा आपका जो है यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा. ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 650 रुपीज से, 650 रुपीज से ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बेटा. और डेबिट क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर? सर टाइपराइटर अकाउंट. यस, टाइपराइटर अकाउंट हम लोग बिल्कुल सही है. जो चीज हमारी गलत थी उसको हटा दिया हमने, क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया. और जो टाइपराइटर हमें चाहिए था वो हमने लेके आके इसको हमने टाइपराइटर को डेबिट कर लिया, जिससे कि हमारा ये कंप्लीट जो है रेक्टिफिकेशन हमारा हो गया. टाइपराइटर अकाउंट
डेबिट। देखिए बेटा, मैंने आपको ये फॉर्मेट जो बना के दिखा रहा हूँ उसके अंदर मैं राइट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड, तो ये राइट रेक्टिफाइड वाले में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनता है, तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट जरूर बना लीजिएगा, जिससे कि आपके जो टीचर्स हैं आपके मार्क्स ना काटें। इसको जर्नल एंट्री फॉर्मेट में दिखाना जरूरी होता है, तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी आप ऐसे मत दिखाइए, इसको हम लोग दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री ओनली। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब जर्नल एंट्री अभी भी है लेकिन फॉर्मेट में होना चाहिए, तो जस्ट डू द फॉर्मेट, राइट? Yeah. So in this case now fourth case we are going to take up, fourth situation हम लोग लेते हैं बेटा। फोर्थ सिचुएशन में आपका लिखा है ₹400 withdrawn by proprietor for his personal expenses। जो proprietor का मतलब बेटा होता है ओनर, तो जो भी इसका फर्म का ओनर होगा उसने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए 400 रुपए उसने विड्रॉ किए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो इससे हम क्या कहेंगे बेटा? वेदांश बताइए बेटा, एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, राइट एंट्री क्या होगी? So drawing account debit to cash account. Drawing account debit to Cash account. drawing account debit to debit to cash। कैश विड्रॉ किया उसने, तो ये आपका कैश अकाउंट आ गया डेफिनेटली। तो ड्राइंग इसलिए क्यों कहा है इसके अंदर, क्योंकि पर्सनली यूज के लिए वो ड्राइंग कर रहा है, निकाल रहा है पैसा। अब बिजनेस का पैसा पर्सनली यूज के लिए तो ड्राइंग हो जाएगा, तो वो आपका 400 रुपए से आपका ये ड्राइंग हो गया। तो 400 रुपए से ड्राइंग है आपका, 400 रुपए से ड्राइंग है, मैंने यहाँ लिख दिया एंट्री, फाइन, ये एंट्री हमारा हो गया। अब ड्राइंग टू कैश हमारी एंट्री हो गई है। अब ये रॉन्ग एंट्री हमारी क्या हुई है इसको हम देख लेते हैं। दैट इज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया कि आप हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करिए इसको भी आपके ट्रांजेक्शन को, तो आपको क्लैरिटी रहेगी राइट ट्रांजेक्शन क्या है और रॉन्ग ट्रांजेक्शन क्या है। तो 400 ड्राइंग विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंस था, लेकिन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, गलती से आपने उसको ट्रेड एक्सपेंस में डाल दिया, यानी कि बिजनेस के एक्सपेंस में डाल दिया। तो ड्राइंग्स की जगह आपने क्या कर दिया बेटा? So trade expense. ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया आपने, तो इसको आप लिखिए रॉन्ग एंट्री। आई होप एवरीबॉडी इज राइटिंग दिस आंसर्स। आप राइट, रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन सब लिख रहे हैं, सब लोग जरूर लिखिए, क्योंकि एंड इट शुड बी इन द फेयर नोटबुक। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट आप कर लीजिएगा इसको, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 400 रुपीज आपने डेबिट कर दिया। अब हमें ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट जो है हमारे रॉन्ग एंट्री है, इसको हमें हटाना है, ठीक करना है, और इसके जगह हमें लाना है जो लाना है दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट। तो इसके लिए बेटा राइट एंट्री क्या होगी, हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी हमारी बेटा? So उसे क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? So ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, तो ट्रेड एक्सपेंस को लिखेंगे। आप एंट्री बताइए करिए टू ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है ना? एंट्री बताएंगे तो क्लैरिटी सबको ज्यादा अच्छी होगी। ट्रेड एक्सपेंस, तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट आपने क्या कर दिया, यू हैव क्रेडिटेड, आपने क्रेडिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट आपने 400 से क्रेडिट किया, फुल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे तभी जीरो होगा, ध्यान रखिएगा, तभी वो नलीफाई हो पाएगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं हो पाएगा, उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। तो ये 400 रुपीज आपने क्रेडिट कर दिया, और सही क्या चीज लानी चाहिए, डेबिट क्या करेंगे बेटा अब हम इसके अंदर बताइए बेटा? ड्राइंग अकाउंट को ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेफिनेटली ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। इसके अंदर ड्राइंग्स अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट हमारा इसके अंदर डेबिट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये क्लियर हो गया, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। देखिए एंट्रीज जो है मैं आपको जो लेके चल रहा हूँ, आपको फ्रॉम द बेसिक एंट्रीज से जो रेक्टिफिकेशन है उससे फिर हम हायर एंड के रेक्टिफिकेशन पे जाएंगे, लेकिन बेसिक पहले समझाना चाहिए, उसके बाद आगे के जो हम रिकॉर्डिंग्स में आपको दूंगा उसमें आपके हायर जो एंड्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, हॉट क्वेश्चंस होंगे, तो अभी आप बेसिक समझ के चलिए, फिर उसके बाद हम हायर एंड भी लेंगे। फिफ्थ वाला बेटा लास्ट एंट्री हम लोग देखते हैं, फिफ्थ एंट्री हम देखते हैं, लास्ट एंट्री ₹300 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। ये बेटा आप मुझे बताएंगे, काव्य मुझे बताएंगे, काव्य शर्मा आप बताएंगे बेटा, 300 पेड फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर, 300 रुपए आपने। यस सर। हाँ, इसका एंट्री क्या होगा बेटा? सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जब हमने किया तो इसका मतलब ये है कि हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट, हमने परचेज किया, उसके बदले हमने कैश दिया 300 रुपीज, तो ये हमारा जो है जर्नल एंट्री बिल्कुल हमारा राइट जर्नल एंट्री हमारा आ गया। बेटा गलती हमने क्या की, व्हाट Yes, रॉन्ग sir. वी हैव डन, दैट इज इसको हम देखते हैं। सर ट्रीटेड हमने एज जो है ऑर्डिनरी लोकल, परचेज, यस सर, ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी परचेज जो किया हमने। रॉन्ग एंट्री क्या हुई बेटा? सर यस बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ बस परचेज अकाउंट डेबिट किया हमने इसमें गलती से। परचेज वर्ड आता है, ध्यान रखिएगा, परचेज वर्ड हम लेते हैं किसके लिए? परचेज वर्ड हम लेते हैं फॉर द गुड्स, व्हेन वी परचेज गुड्स, जो हमारा नॉर्मल अकाउंट है, बेसिकली खर्चा एक्सपेंस है एज पर द ट्रेडिशनल मेथड। Yes, sir. तो परचेज अकाउंट हमारा जो है गुड्स के ऊपर आता है, परचेज एंड सेल्स। तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया, इसके अंदर डेबिट किया विद 300 रुपीज, जो कि हमारा एक रॉन्ग एंट्री है, जबकि फर्नीचर हमारा आया था। सो वी कैन नॉट हैव द गुड्स, फर्नीचर में और गुड्स में डिफरेंस है, तो हम फर्नीचर और गुड्स में डिफरेंशिएट करते हैं। तो परचेज हमने किया गुड्स के लिए, उसको हम रेक्टिफाई करने के लिए अब क्या करेंगे बेटा? सर हम इसको क्रेडिट कर देंगे रेक्टिफिकेशन अकाउंट, मतलब कि जो रॉन्ग है उसको क्रेडिट में लिख देंगे। हाँ क्रेडिट में कैसे लिखेंगे बताइए? टू परचेज अकाउंट, यस टू परचेज अकाउंट, ये आ गया आपका परचेज अकाउंट। 300, एक मिनट, परचेज अकाउंट क्या आपका 300 रुपीज आ गया, 300 रुपीज से आपने उसको क्रेडिट कर दिया। अब हमारा सही एंट्री डेबिट में क्या आना चाहिए था बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमारा फर्नीचर अकाउंट राइट एंट्री है, उसको आपको लेके आना चाहिए, राइट हेड है, तो फर्नीचर को हम लेके आएंगे इसके अंदर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हम करेंगे विद हाउ मच रुपीस, दैट इज 300 रुपीस। 300, मैं इसकी जो थोड़ा सा आपका सेव कर देता हूँ, राइट इट डाउन हियर 300 रुपीस लाइक दिस। डेबिट एंड क्रेडिट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये आपका यहाँ। आई होप यू गॉट दिस ऑल ऑफ यू, यहाँ तक समझ आ गया बेटा आप लोगों को? देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन Yes, sir. हमने कर लिया। अभी फिफ्थ हमने क्वेश्चन किया जिसके पांचों हमने ट्रांजैक्शंस के राइट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड हमने देखे। अब ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, एंड दैट टू आल्सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन रिकॉर्डिंग ओनली। तो आप उसको समझिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बेसिक जब तक कॉन्सेप्ट समझ ना आए तब तक आप आगे बढ़ेंगे कोई फायदा नहीं बेटा। बुक के भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप उन बुक के क्वेश्चन को टीएस ग्राल में करिएगा एज पर द योर बुक्स, ठीक है? चलिए ओके। या फर्स्ट एंट्री बेटा हम लोग पिकअप करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम मोहित 4000 रुपीज, ये हमारे राइट एंट्री है। तो कैश रिसीव कर रहे हैं मोहित से, राइट एंट्री बेटा काजल आप बताएंगे मुझे क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। यस कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन डेबिट हो रहा है बेटा। तो कैश अकाउंट डेबिट किया आपने, और किससे रिसीव कर रहे हैं? डेफिनेटली मोहित से कर रहे हैं, मोहित इज अ पर्सनल अकाउंट। तो रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द giver. Yes, so Mohit is a giver, so entry will be here, that is cash account debit to, that is Mohit account। ध्यान रखिएगा जब भी आप नाम लिखते हैं, नाम लिखने के साथ आपको अगर अकाउंट नहीं लगाना है तो लीव लाइक दिस ओनली, इसी से छोड़ दीजिए। लेकिन अगर अकाउंट लगाते हैं आप यहाँ पे, इफ यू वांट टू पुट अकाउंट इन दिस, देन आपको इसके अंदर अपॉस्ट्रोफी एस लिखना जरूरी है नाम के साथ। ये सब लोग ध्यान रखेंगे आप लोग। तो 4000 रुपीज का आपका डेबिट आपने करा, इसके अंदर 4000 का डेबिट किया और 4000 का इसमें क्रेडिट किया। अब मैं बेटा इसमें आगे देख रहा हूँ, आपको ले चलता हूँ रॉन्ग के लिए। काजल आप बताएंगे मुझे, वॉज पोस्टेड टू महेश अकाउंट रुपीज 4000, इसमें आपने गलती से महेश कर दिया, तो मोहित की जगह आपने गलती से क्या कर दिया? महेश कर दिया इसके अंदर। तो व्हाट विल बी द एंट्री इन दिस? रॉन्ग एंट्री में क्या आएगा बेटा? सर महेश और उसमें क्रेडिट में महेश अकाउंट आएगा सर। हाँ क्या लिखेंगे आपको? इसका ट्रांजैक्शन का लिखते कैसे हैं इसको बताइए सर। टू महेश अकाउंट, या टू महेश अकाउंट, राइट। इसी तरह सब लोग बताएंगे मुझे, क्योंकि ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड बी स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द अकाउंट। तो आपका महेश अकाउंट हम लोग करेंगे, महेश अकाउंट करेंगे, और महेश अकाउंट में 4000 रुपीज आपने जो रॉन्ग किया
वो आपने क्रेडिट में रॉन्ग कर दिया, ये लिख दिया। मोहित की जगह आपने महेश कर दिया। नाउ विल गो फॉर द रेक्टिफाइड एंट्री। बेटा रेक्टिफाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको बताइए बेटा। सर महेश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। यस, महेश अकाउंट डेबिट, वेरी नाइस। महेश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। महेश क्रेडिट था, हमें इसको पूरा कैंसिलेशन करना है तो डेबिट करना पड़ेगा इसको। क्रेडिट की चीज को कैंसिल करना है तो डेबिट करना पड़ेगा एज पर द रूल। तो आप महेश को क्या करेंगे इसके अंदर, डेबिट करेंगे। तो महेश अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा इसके अंदर, महेश अकाउंट डेबिट टू, दैट इज मोहित अकाउंट। टू मोहित अकाउंट। यस, टू मोहित अकाउंट, मोहित अकाउंट। दैट इज अमाउंट विल बी 4000। पूरे अमाउंट से होगा 4000 से, और 4000 से यहाँ भी आएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा सेकंड एंट्री बताएंगे मुझे आप। बताइए बेटा सेकंड एंट्री जिसको मैंने डिनोट किया था, बताएंगे बेटा। चेक फॉर 5800 रिसीव फ्रॉम अर्नव। देखिए मैं पूरा लिख इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। चेक फॉर 5800 रिसीव फ्रॉम अर्नव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 6000। 6000 रुपए के लिए फुल सेटलमेंट के लिए आपने जो है कितना चेक रिसीव किया, 5800 रुपए का चेक रिसीव किया। वॉज डिसऑनर्ड, ये डिसऑनर हो गया है, वॉज डिसऑनर्ड। ये पूरा एंट्री जो है आपका वो डिसऑनर तक है। तो ये डिसऑनर हो गया जो एंट्री, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो बेटा इसकी एंट्री मुझे बताइए, राइट एंट्री क्या होगी दीपिका? अर्नव अकाउंट डेबिट। चेक फॉर 5800 रिसीव फ्रॉम अर्नव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6000 फॉर डिसऑनर्ड। यस, ठीक है, अर्नव अकाउंट डेबिट, लेटर बना दिया उसको हमने। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड, अर्नव अकाउंट डेबिट अर्नव्स अकाउंट। अर्नव्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा बेटा इसमें, बताइए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? अर्नव्स अकाउंट डेबिट, अर्नव्स अकाउंट डेबिट टू, और कुछ आएगा डेबिट में, और कुछ भी आएगा? अर्नव्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ओके, डिस्काउंट आपने बेटा डिस्काउंट जो है उस समय दिया था उस समय, अब तो डिस्काउंट आपका डिसऑनर हो गया, तो क्या करेंगे आप बताइए? डिस्काउंट जब देते थे तब हम लोग डेबिट करते थे, अब तो डिस्काउंट देना नहीं हुआ, डिस्काउंट डिसऑनर हो गया, तो क्या करेंगे उसको? बैड डेट। नहीं बेटा, बैड डेट्स तो अभी हो नहीं रहा, अभी उसने थोड़ा कहा कि वो देगा नहीं बाद में, अभी बैड डेट से कोई कंडीशन ही नहीं आ रही। देखिए इसमें आपका 6000 रुपीज का आपने जो है, देखिए चेक है उसको 5800 वापस करेंगे आप, तो टू क्या करेंगे, टू बैंक करेंगे, यस और नो? टू बैंक करेंगे उसको आप, दैट इज बैंक अकाउंट 5800 का। 200 रुपए का जो डिस्काउंट था बेटा वो भी आप कैंसिल करेंगे, क्योंकि आपने जो डिस्काउंट पहले दिया था दैट डिस्काउंट इज नॉट गोइंग टू बी वैलिडेटेड नाउ। वो डिस्काउंट उसका वापस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सीधी बात है जब उसने पैसे नहीं दिए तो डिस्काउंट किस बात का। तो टू डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड जो था आपका डेबिट था, डिस्काउंट अलाउड आप क्या करेंगे, अलाउड को आप क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से जितने से आपने उसको दिया था। इज इट क्लियर नाउ? दीपिका क्लियर है बेटा आपको? ये यहाँ पे अमाउंट जो आएगा बेटा 6000 का आएगा, तो अर्नव डेटर बन जाएगा अब आपका कितने से। देखिए आपने डिस्काउंट दिया था पहले उसको 200 का और उससे चेक ले लिया था 5800 का। नाउ एज द चेक इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, तो क्या होगा, अब अर्नव को हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, तो डिस्काउंट हमको सेम अमाउंट से कैंसिल करना पड़ेगा। इवन डिस्काउंट अलाउड लिखा है तो डिस्काउंट अलाउड से कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये हमने कर दिया राइट एंट्री। अर्नव से हमें पूरा पैसा चाहिए हमारा, ना अर्नव बिकम द डेटर, 6000 रुपीज से हमें पूरा चाहिए। ये एंट्री हमारी राइट एंट्री है, लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी है उसको हम देखते हैं अब। दैट इज नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स ऑफ डिसऑनर ऑफ द चेक। इसके बारे में कोई एंट्री हमने पास नहीं की है। रॉन्ग एंट्री में हम लिख सकते हैं यहाँ कि हमने क्या किया, वी हैव नॉट पास एंट्री
नो एंट्री इज बीन पास्ड, कोई एंट्री हमने पास नहीं की। तो क्या करेंगे अब हम लोग, क्या करेंगे बेटा, यस बताइए दीपिका, क्या करेंगे अब? रेक्टिफाइड में हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे इसका? हाँ, इसकी सेम एंट्री हम लोग जो है, ये सेम एंट्री बेटा आप लोग यहाँ पे पास ऑन कर दीजिएगा। यू डू दिस एंट्री सेम, इसको मैं सेम जैसे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाली एंट्री जो है आपकी यहाँ चली जाएगी, दैट इज अर्नव्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आप कर देंगे तो आपका रेक्टिफाइड आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ गया दीपिका बेटा? या ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं बेटा थर्ड पॉइंट ले रहे हैं हम लोग इसके अंदर, वी आर टेकिंग द थर्ड पॉइंट नाउ। थर्ड पॉइंट ले रहे हैं हम लोग इसके अंदर। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग लेते हैं इसके अंदर, दैट इज आई विल टेक विद द सेपरेट क्लास, रुपीज 800 रिसीव फ्रॉम खन्ना whose account was previously had been written off as bad, ठीक है ना, जिसका हम बैड मान चुके थे, बैड डेट्स मान चुके थे, तो रिसीव उससे हमें मिल गया, दैट इज खन्ना से हमें मिल गया, जिसका हमारा पैसा, जो पैसा हमारा पहले बैड हो चुका था मिस्टर खन्ना से, वो हमें उन्होंने दे दिया। तो उससे 800 रिसीव किया हमने कैश। तो एंट्री हमारी क्या होगी, राइट एंट्री हमारी क्या होगी बेटा, रिसीव 800 फ्रॉम खन्ना whose account was previously been written off। written off का मतलब है उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था हम लोगों ने बैड डेट्स होने की वजह से। तो अब ये हमारा क्या हो गया, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, ये पैसा जो मिल रहा हमें वो क्या हो गया, बैड डेट रिकवर्ड हो गया। तो व्हाट इज द राइट एंट्री इनटू दिस, इसका राइट एंट्री कोई बताएगा मुझे? यस एनीवन, गुनगुन बताइए। बताइए बेटा। थर्ड वाले का यस बेटा। सर एक मिनट क्वेश्चन शो कर दीजिए। यस, 800 received from Khanna whose account was previously written off as bad। तो अब ये बैड डेट रिकवर्ड हो गया, तो क्या एंट्री होगी हमारी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू काना अकाउंट। बेटा कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया, तो आपने बिल्कुल सही बताया बेटा। बैड डेट रिकवर काना अकाउंट नहीं बेटा, काना अकाउंट तो आपने रॉन्ग एंट्री कर दी है, मैं आगे कैश दिखाऊंगा। अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। यस गुनगुन, इट इज राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहा है बेटा, ये आपने जिस अकाउंट को काना, जो खन्ना नाम है, काना नहीं खन्ना नाम है, वो खन्ना का अकाउंट तो क्लोज हो चुका था, राइट ऑफ कर चुके थे हम लोग। अब उसमें उस बंदे ने आपको 800 रुपए वापस कर दिए, तो जब उसने दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू से हम लिखेंगे बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट मतलब जो आपका डेट्स मतलब उधार बैड हो गया था वो रिकवर्ड हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड, है ना। तो इसमें अमाउंट आ गया आपका कितना था, 800 रुपए, 800 रुपए, 800 डेबिट में, 800 क्रेडिट में, ये आपका एंट्री आ गया। ठीक है, ये एंट्री तो आपने लिख लिया, ठीक है, ये राइट एंट्री है इसका। लेकिन रॉन्ग एंट्री इसमें हम पढ़ लेते हैं, क्या किया आपने इसके अंदर रॉन्ग एंट्री? रॉन्ग एंट्री कह रहा है इसके अंदर आपने किया, दैट इज was bad, was credited to his account, was credited to his account, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, यानी कि आपने कैश अकाउंट डेबिट करके क्या लिख दिया, दैट इज खन्नाज अकाउंट कर दिया। तो खन्ना का अकाउंट को क्रेडिट कर दिया आपने है, तो रॉन्ग एंट्री इसमें हमारा क्या हो गया, दैट इज टू खन्नाज अकाउंट। नाम लिखेंगे तो खन्नाज अकाउंट लिखिए इस तरह से, खन्नाज अकाउंट, अमाउंट 800 रुपए आपने कर दिया। देखिए ये आपने गलती कर दी कि उसका नाम नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे जब नाम आता तब है जब हमारा राइट ऑफ नहीं होता उसका नाम अकाउंट का, तब वो देता पैसा लास्ट ईयर, तो हम उसको लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू खन्नाज अकाउंट। लेकिन उसने हमने नहीं दिया तो उसको हमने बैड डेट्स मान लिया, अब बैड डेट्स हो गया, उसका अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। अब वो कह रहा है इस साल दे दिया उसने पैसा, तो कैश अकाउंट तो आएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, मनी कम्स इन, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट। बट हमारा जो बैड डेट्स था वो प्रीवियस ईयर का जो इनकम था वो हमारा रिसीवर है साल, उसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, तो वो हमने क्रेडिट कर लिया। तो अब उसकी जगह गलती क्या किया आपने, खन्नाज अकाउंट कर दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन बेटा, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? The Khanna's account debit to bad debts recover account credit. यस, हमारा राइट एंट्री होगा दैट इज खन्नाज अकाउंट डेबिट, खन्नाज अकाउंट डेबिट, तो खन्ना के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे,
कैंसिलेशन करने के लिए खन्नाज अकाउंट डेबिट विद 800 रुपीज, ये हमने कैंसिल कर दिया इसको। और उसके बाद हमको जो चाहिए वो है चाहिए दैट इज टू राइट एंट्री हमें चाहिए दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड, तो आप इसको जगह बैड डेट्स रिकवर्ड आप इसके अंदर बैड डेट्स रिकवर्ड आप इसके अंदर लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये एंट्री आपकी आ गई। देखिए यहाँ पे आपने रेक्टिफिकेशन कर लिया। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। देखिए एक्चुअलिटी समझिए, जनरलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे फाइनल अकाउंट तक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट ईयर 12th में भी इंपॉर्टेंट होगा, बार बार बोल रहा हूं मैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, थैंक यू। Okay. या नाउ द फोर्थ एंट्री बेटा, आरती आप बताएंगे मुझे। फोर्थ एंट्री, क्रेडिट सेल टू मानव फॉर 5000। ठीक है ना, क्रेडिट सेल टू मानव, आपने उधार में बेचा मानव को 5000 रुपीज का सामान, तो बेटा एंट्री क्या होगी इसकी? The Manav account debit to sales account. डेफिनेटली व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स टू अ पर्सन और फर्म, उसका नाम अगर क्योंकि क्रेडिट में बेच रहे हैं तो उसका नाम जरूर आएगा, तो डेबिट द रिसीवर। सो मानव अकाउंट डेबिट, मानव को हम डेबिट करेंगे इसके अंदर, मानव अकाउंट डेबिट, मानव अकाउंट डेबिट टू, मानव अकाउंट डेबिट टू क्या किया आपने, क्या दिया बेचा है बेटा? To sales. सेल्स अकाउंट करेंगे। To गुड्स sales हम account. गुड्स हम जब बेचते हैं बेटा तो हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं डेफिनेटली, तो यू विल राइट डाउन हियर सेल्स अकाउंट, आपका ये सेल्स अकाउंट हो जाएगा। गुड, इसमें आपने 5000 रुपीज का आपने गुड्स बेचा, ये मैं 5000 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका एंट्री, 5000 का आपने बेचा। अब बेटा रॉन्ग एंट्री हमने क्या की, वॉज रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज बुक एज 2000, हमने गलती से उसे परचेज बुक में एंट्री कर दिया, तो एंट्री क्या होगी बेटा उसके अंदर हमारी? The purchase account debit 2000 से. परचेज अकाउंट डेबिट, अब बेटा जहां बुक की बात करें ना तो वहां पे जो एंट्री आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? मानव, टू मानव, पूरी एंट्री आएगी इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू मानव, तो सेल्स जो है ना एक एक्टिविटी है, बेचना एक एक्टिविटी है और खरीदना एक पूरी एक्टिविटी है। तो खरीदा अगर हमने तो पूरी एक्टिविटी हम करेंगे ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, टू मानव अकाउंट, तो मानव का अकाउंट हमने इसमें क्या कर लिया, इसको ले लिया। अमाउंट है 5000 का। अब हमें देखना ये पड़ेगा इसके अंदर कि जो चीज हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जो चीज बिल्कुल गलत हो गया उसको तो बिल्कुल पहले हटाइए। फर्स्ट स्टेप वो करना है कि जो चीज हमारा एक बिल्कुल ही आउटकास्ट चीज है उसे बिल्कुल हटा दीजिए पहले, तो उसे ठीक करेंगे, उसके बाद जो चीज सही चाहिए उसको लेके आएंगे। फिर हम बताइए बेटा क्या करेंगे इसके अंदर? The Manav account debit. चलिए मानव अकाउंट डेबिट कर लेते हैं हम लोग। मानव अकाउंट डेबिट, यस, To purchase account. टू परचेज अकाउंट, ओके, टू परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट को मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ। कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा बेटा परचेज? 2000. ध्यान नहीं दिया उस पे, उसका अमाउंट है 2000। अच्छा अच्छा, तभी आप 2000 बताया, मैं सोच रहा हूँ कि 2000 क्यों बताया, 2000 नहीं आएगा बेटा, सो सॉरी। ठीक है, तो परचेज अकाउंट बेटा ये 2000 से आपने क्या कर दिया, इसको रेक्टिफाई में 2000 आपने बिल्कुल ले लिया। ठीक है ठीक है, ये 2000 आ गया, बिल्कुल सही, परचेज अकाउंट 2000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। सर इसमें टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। हाँ, टू सेल्स भी आएगा। ठीक है, टू सेल्स ले लेते हैं। 5000 से. टू सेल्स कितना आएगा बेटा? टू सेल्स अकाउंट कितना आएगा बेटा? तो 5000. 5000, जो राइट एंट्री है वो आपकी 5000. बिल्कुल 5000 आएगी, जो राइट एंट्री है बिल्कुल 5000 आएगी, बिल्कुल सही है। अब मानव में कितना आना चाहिए था बेटा?
मानव में 3000। नहीं बच्चे, देखिए पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2000 आपने गलती से मानव को क्रेडिट कर दिया। मानव को होना चाहिए था डेबिट, आपने मानव को क्रेडिट कर दिया, तो उसको पहले तो कैंसिल करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए आपको 2000 को 2000 डेबिट करना पड़ेगा, जैसे जीरो हो जाएगा। लेकिन तो 7,000 मानव हमें आएगा। चाहिए, वेट ए मिनट बेटा, हमें मानव चाहिए कितना, मानव चाहिए हमें 5000 भी। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे कि जैसे 5000 भी रहे और 2000 कैंसिल भी हो जाए। बताइए। सर इसमें 3000 तो आएगा। अब ऐसा, अब 2000। ऐसा समझिए, मैं बताता हूँ। सपोज ऐसा मान लीजिए कि मुझे देना था आपको 2000, गलती से आपने मुझे दे दिया 2000, जबकि मुझे देना था एक्चुअल में कितना 5000। उस कंडीशन में कितना होना चाहिए आपके पास, मैं कितना दूंगा आपको? 3000। नहीं, मुझे देना था एक्चुअल में 5000, लेकिन आपने मुझे दे दिया 2000, तो मैं आपको टोटल कितना दूंगा पैसा? 7000। हाँ, 7000। 7000। अब समझ में आया चीज? वही चीज है कि मानव को एक्चुअल में डेबिट होना था 5000 से, लेकिन मानव हमने गलती से क्रेडिट कर दिया 2000 से। तो 2000 तो कैंसिल कराना पड़ेगा, 2000 टू 2000 डेबिट होके जीरो हो जाएगा, और 5000 हमें सही जगह चाहिए। तो 5000 हम जब लाएंगे तो डेबिट हो जाएगा 5000 से। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 5000, दैट इज 7000। गॉट इट बेटा? आया समझ नहीं आया सबको बेटा? ये ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। हमारा 5th वाला हम लोग लिखते हैं बेटा, रिपेयर ऑन मशीनरी फॉर 1600 रुपीज। रिपेयर ऑन मशीनरी, मशीनरी का रिपेयर हुआ 1600 रुपए का। तो इसकी राइट एंट्री क्या है बेटा? सर रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट, गुड। टू कैश अकाउंट। ओके, रिपेयर ऑन बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं मशीनरी, तो अकाउंट आप अलाउड नहीं है, थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिएगा। रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया आपने, पेमेंट किया आपने कितना अमाउंट का? 1600 रुपीज का, 1600। 1600, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब इसकी जगह आपने रॉन्ग एंट्री हम पर देखते हैं, रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। नॉर्मली रिपेयर ऑफ मशीनरी जो है, आप गलती से आपने क्या कर दिया, उसको किस पर डेबिट कर दिया? मशीनरी अकाउंट को मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एसेट तो आपने परचेज की नहीं, आपने तो उसका रिपेयर कराया था, तो आपने एसेट का दिखा दिया यहाँ पे गलती से कि परचेज किया आपने। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1600 रुपए से आपने डेबिट कर दिया, तो ये आपका डेबिट हो गया, जो आपका गलत है। अब इसको हमें ठीक करना है, और यस सर। हाँ बताइए। तो सर टू मशीनरी अकाउंट, तो टू तो मशीनरी अकाउंट कर देंगे, डेबिट से क्रेडिट करके उसको कैंसिल कर दिया आपने टू मशीनरी अकाउंट को। तो मशीनरी रॉन्ग एंट्री को आपने कैंसिल कर दिया, मशीनरी अकाउंट एंड सर रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट। रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही बेटा, वेरी नाइस। रिपेयर ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सही बेटा, दिस वे वी हैव डन दिस। रेक्टिफिकेशन आपने बिल्कुल सही बताया मुझे, इससे हमने एरर ठीक कर पाए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाय नत्थु 3000 वर टेकन इनटू स्टॉक। स्टॉक में हमने ले लिया, तो हमने गुड्स रिटर्न बाय नत्थु ने गुड्स रिटर्न जो हमें किए वो हमने स्टॉक में ले लिए, यानी कि उसको हमने अपने पास फिजिकली उसको हमने अपने पास ले लिया, बट नो एंट्री वाज पास। तो चलिए ये इसकी रॉन्ग एंट्री है, मतलब रॉन्ग है। तो अब हम पहले देखते हैं गुड्स रिटर्न बाय नत्थु क्या एंट्री होगी बेटा, किसका था बेटा? सादिक बताइए, राइट एंट्री क्या होगी? गुड्स रिटर्न बाय नत्थु क्या होगी बेटा? गुड्स हमने उसको बेचा हुआ नत्थु को, तभी तो रिटर्न करेगा ना, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? जो हमने बेचा था वो सेल्स था,
सेल्स की चीज हमें जब वापस हमारा कोई गुड्स मिल जाता है तो क्या कहते हैं? रिटर्न अमाउंट पर सर मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, रिंकल आप बताएंगे बेटा। So sales return account debit यस, वेरी नाइस। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, to cash account. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये आपने सेल्स रिटर्न दिखा दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो ठीक है। टू Cash account. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नथूज अकाउंट। Use account. अकाउंट क्योंकि उसने दिया ना, नथु ने दिया, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर करेंगे ना। Yes, sir. नथुज अकाउंट, ये आपने कर दिया। अमाउंट एक मिनट देख लीजिए, अमाउंट कितने का था? 3000 रुपीज का था बेटा, तो 3000 रुपीज से आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। राइट एंट्री हमारी ये थी, लेकिन आपने इसमें गलती से क्या किया इसमें बेटा? आपने नो एंट्री, इसमें आपने कोई भी एंट्री पास नहीं किया बुक्स में, एंट्री ही पास नहीं किया। तो मतलब क्या हुआ कि आपने कोई एंट्री नहीं किया, तो दिस इज नो एंट्री, यू हैव नॉट पास एन एंट्री। तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो आपकी रॉन्ग इसीलिए माना गया। रॉन्ग क्या हुआ कि आपने एंट्री ही नहीं किया। नो एंट्री, कोई एंट्री आपने, नो एंट्री इज बीन पास, तो नो एंट्री आपने इसमें किया। तो ये आपका कैसे आप करेंगे? राइट एंट्री क्या होगी बेटा हमारी? क्या करेंगे? सेल्स तो वही आ जाएगी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या हमारी जो राइट एंट्री यही है, यही आ जाएगी हमारी यहाँ पे, दैट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नथिंग अकाउंट. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू नथुज अकाउंट। टू अकाउंट. 3000 से डेबिट क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सही एंट्री आ गई आपकी। दिस वे वी हैव डन ऑल द एंट्रीज बेटा। इस तरह हमने सारी एंट्रीज हमने खत्म की। 2 क्वेश्चन हमने खत्म किए इस वीडियो में। अगर आगे हम इस पर डेफिनेटली और जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे। अभी हमने एक बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन लिया है जो बेसिकली आपको सिर्फ ट्रांजैक्शंस को और रेक्टिफिकेशन को एक एडजस्ट करने के लिए, कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कहाँ पे डेबिट कहाँ पे क्रेडिट, उसको समझाने के लिए लिया था। तो आज हम यही क्लोज करते हैं अपना सेशन। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उसमें, और आप लोगों का इसका लिंक मैं भेज दूंगा। ठीक है बच्चे? ठीक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।